दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति प्राकृतिक योग साधना केंद्र से आपसे पुनः रूबरू रहूं एक नए विषय के साथ लेकर। दोस्तों आज मैं लेके आ रहा हूं मानसिक स्थिति। हमारे मन के अंदर कोई विचार लगातार चलता रहता है और जो विचार होता है, जो हमारा चिंतन होता है, निरंतर कोई घटना दुर्घटना या हमारे परिवार की कोई इस तरह की कोई चीज़ को लेकर या हमारी अपनी बीमारियों को लेकर हमारा जो चिंतन जो है वो निरंतर चलता रहता है, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो मानसिक स्थिति कभी कभी इतनी विकट हो जाती है कि हमारा रात का सोना, दिन का चैन सारे के सारे हमको प्रभावित करते हैं। अब इन चीज़ों से स्थिति को हम कैसे बचें, इन स्थिति को हम अपने शरीर से कैसे बाहर निकालें? क्योंकि अगर हम स्थिति से बाहर नहीं निकलते हैं तो कभी कभी हम लोग जिंदगी के अंदर गलत निर्णय ले लेते हैं। जिस शिखर तक हमको ऊपर पहुंचना चाहिए था, जिस विकास को हमको ऊपर गति लेके जाना चाहिए थी, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। जिंदगी में जो खुशी और आनंद हमको मिलना चाहिए वो खुशी और आनंद हमें नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि एक विचार जो शरीर के अंदर क्रोधता है वो हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर वो एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा तो फिर हमारा शरीर जो है वो सशक्त नहीं हो सकता खाने पीने मात्र से या योग आसन से। तो अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए आज मैं एक विशिष्ट आसन लेके आया हूं, उसे बोलते हैं वीरासन। वीरासन के माध्यम से हम शरीर के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और ये किसी समय भी कर सकते हैं। आप भोजन खाने के बाद कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के आप कर सकते हैं और अन्य स्थिति में जहां आपको लगता है अपने व्यवसाय में 5 मिनट आपको लग रहा है कि आपको विचार आ रहा है, मस्तिष्क आपका गर्म हो रहा है और मस्तिष्क के अंदर सरदर्द होने लगा है, आपको हेडेक होने लगा है और विचारों के कारण आपका बीपी नीचे जा रहा है या बीपी ऊपर जा रहा है, तो उस बीच में अगर आप इस वीरासन को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। ये वीरासन के साथ साथ में 2 मैं सहायक आसन भी बताऊंगा जो आप करेंगे तो मैं 100% ये मानता हूं, क्योंकि मैंने जिनको भी ये बताया है इस स्थिति के अंदर वो लोग इस स्थिति से बाहर आ गए हैं और अपनी मानसिक तनाव से। आप वज्रासन में बैठ जाएं और अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो इस प्रकार से रख के और पीछे एक तकिया लगा लें। जैसे मैंने तकिया लगाया, कहाँ लगाया मैंने? टांगों के पीछे यहाँ तकिया लगा लिया। तकिया लगाने से घुटने के ऊपर अगर आपको दर्द है तो घुटने पे कब दबाव आएगा, आपके आराम से इसमें वज्रासन में बैठ सकते हैं, आराम से बैठे हुए हैं। क्योंकि ये इसके अंदर ये इसके दबाव का एंगल जो है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये इसके अंदर वज्रासन लगाते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप टांगों को खोल लें। अब आप इसको राइट टांग को लीजिए और राइट टांग के हिप्स के नीचे रख लें। आप अगर मैंने बोला ना हिप्स के नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो ये हिप्स के नीचे इसको तकिए को रख लें पैर के नीचे और इसको इस तरीके से करते हैं। राइट यूं रखा और लेफ्ट को यहां रखा आपने। ये लेफ्ट का पैर जो है ये देखिएगा यहां तक आ गया। मैं इस तरीके से थोड़ा सा एंगल को चेंज कर देता हूं, एंगल चेंज करके आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये आ गया, ये मेरा घुटना बढ़ा हुआ हिप्स के नीचे है और ये पैर है। ये पैर इसके आगे नहीं जाएगा, ये पैर बिल्कुल इसके वीरासन में इसके पास में आएगा। अब इसके पास में आने के बाद में इस हाथ को यूं ले आए और इस हाथ को यहां रख लें और विचार चिंतन आराम से रिलैक्स होना अपने आप को। धीरे धीरे गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ दें। गहरी सांस ली, 5 से 7 मिनट आप इस पोजीशन के अंदर बैठ सकते हैं। इस पोजीशन के बाद में आप पोजीशन को चेंज कर लें, इसको बाहर निकाल लें, राइट को बाहर निकाल लिया, लेफ्ट के ऊपर बैठ के आपको तकिया लगाना है तो इसके अंदर तकिया लगा लिया आपने, इस तरीके से बैठ जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द रहता है और बहुत सारी मेरी बहनें इसके अंदर नहीं बैठ सकते हैं, विशेष रूप से युवा लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। इसको लगा के आप इस पोजीशन के अंदर इसको फिर से कर लें। यहाँ पे
ये पैर का ध्यान रखना है, ये पैर जो है इसके बराबर में आना चाहिए। गहरी गहरी सांस ले रहे और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करने की महसूस कर रहे हैं। एक से 2 मिनट इस पोजीशन में आप आ जाएं। जब आप इस पोजीशन में आ जाएं तो फिर इसके बाद में आप आराम से सुखासन में बैठ जाएं। जो भी आपको सुखासन लगता है, टांग आपको घुटनों में दर्द है तो टांगों को फैला के बैठ सकते हैं आप, इस तरह से टांगों को फैला के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आसन तकलीफ में करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और सोच रहे हैं हम आसन कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे होते हैं। इसके बाद में लग के हमारे टॉप ऑफ क्रिएशन पे धीरे से थोड़ा सा हाथ रख लें, गहरी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक से 2 मिनट आप इसको कर सकते हैं, आपके टाइमिंग के ऊपर है। बहुत रिलैक्स सा महसूस करेंगे। अब फिर से आप घुटनों पे आ जाएं। घुटनों पे आकर ये जो है लेफ्ट हाथ नीचे, ये लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हाथ ऊपर रख के, ये हाथों का विशेष ध्यान रखें। इसके ऊपर मस्तिष्क को यहां रख दें और हल्का सा भ्रामरी प्राणायाम करें। इससे 1 से 2 मिनट आप ऐसे बैठ करके अपने आप को वापस ले आए। इस पोजीशन में आकर कुछ सेकंड तक बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठे। पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट में तो आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। कम समय है तो 2 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। केवल वीर आसन में बैठ जाएं। बाकी आसन जब आपको फुर्सत है तब लगा सकते हैं। बस एक एक्यूप्रेशर पॉइंट और इसका और बताना चाहूँगा, ये है कान के नीचे। साइड में फोटो भी इसका आ रहा है। इस कान के नीचे एक ये गड्ढा सा है। इस गड्ढे को ऐसे दबा लें और दबाकर इसको 1 मिनट के लिए इसे दबाए रखें। थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे। विचार की शून्यता के साथ, विचारों की पवित्रता के साथ एकदम चेहरे पे मुस्कान के भाव लेके आओ। इसको दबाने से थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। एकदम हल्का सा नहीं दबाना होता, थोड़ा जोर से दबाना होता है। ये हमारा जैसे डस्टबिन होता है घर के अंदर, ऐसे मस्तिष्क में एक डस्टबिन है जिसके अंदर कचरा इकट्ठा होता है। GB20 पॉइंट कहलाता है। इसको हमने दबाया हुआ है और 1 से 1.5 मिनट इसको दबाने के बाद में, जैसे डब्बे को रोज हम किचन के डब्बे को खाली करते हैं, इस प्रकार से ये पॉइंट दबाना जरूरी है। इसके साथ साथ मस्तिष्क के सारे विकार मिटने लगते हैं और मानसिक तनाव एकदम नीचे आ जाता है। और फिर इसके बाद में केवल इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने हल्का हल्का हाथ कर रहे हैं। हमने जो सफाई की है उसके चारों ओर उसको पॉजिटिव एनर्जी देना जरूरी है। फिर एकदम क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आप इस मस्तिष्क को हल्का सा ऐसे दबा लें, इस तरीके से। बिल्कुल आपका मस्तिष्क शून्य हो जाएगा, मेरी गारंटी है। विचारों की शून्यता आ जाएगी इतना सा करने के बाद में। दोस्तों, ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है और इसे फालतू की व्यर्थ की बातों में वेस्टेज मत करो।
सवेरे गंदगी का विसर्जन करने जाते हैं टॉयलेट में तो उस गंदगी को कभी याद नहीं करते। ऐसी ही बुरी घटनाएं, कुविचार जो गुजर चुका है उसको अपने साथ लगा के मत रखो। अगर वो चिपक रहा है तो ये आसन आप निरंतर करो, सवेरे करो, दोपहर को करो, शाम को करो। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि आपके अंदर जो इसके कारण से नींद हराम हो रही है, आपके इस विचार के कारण पाचन शक्ति आपकी प्रभावित हो रही है, गैस की ट्रबल हो रही है, जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को बड़ा सार्थक और निर्मल बना सकते हैं। क्रोध पे भी नियंत्रण आ जाएगा आपका, हर बात पे चिड़चिड़ानापन भी बंद हो जाएगा। और जब मानसिक स्थिति शांत होती है तो पाचन शक्ति अपने आप ही मजबूत हो जाती है और सारे शरीर से रोग चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ऑल को साथ में दबा दें, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोस डलते हैं उन वीडियोस के आप तक पहुंच सकें। इस वीडियोस को आप दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारा सामाजिक कार्य, सोशल वर्क के लोगों तक ये कार्य पहुंचे अधिक से अधिक, यही हमारा दायित्व है। आप लगता है हमें जरूर सहयोग देंगे। आपकी स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। ओम ओम ओम।